सच्ची वाणी सच धुन सच शब्द विचारा, अनदिन सच सलाहना, धुन धुन बड़ भाग हमारा। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं धुन सच है। आप लोग यही तो अपने अंदर खोज रहे हैं। वाणी कहती है सच्ची वाणी, गुरु की वह वाणी जो मनुष्य को सत्य और परमात्मा की ओर ले जाए, वो सच्ची वाणी जिसे हम नाम भक्ति कहते हैं। सच धुन सच शब्द, परमात्मा से जुड़ी हुई वह आंतरिक धुन और शब्द जो मन को संसार की भटकन से हटाकर भीतर की ओर ले जाए। यहां आगे कहते हैं विचारा। हमें केवल सुनना नहीं है, बल्कि उस शब्द पर मनन करना है, विचार करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। अन दिन सच सलाहना, दिन रात उस सत्य परमात्मा का स्मरण करना है। जो नाम हम नहीं जप रहे हैं, उस नाम को जपना है, गुणगान करना है, चिंतन करना है। धुन धुन बड़ भाग हमारा। भाई जो मनुष्य सच्चे शब्द को भीतर उस सच्ची धुन के साथ जोड़ लेता है या जुड़ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। ऐसा मिलन गुरु की कृपा और परमात्मा की मेहर से ही होता है। देखो, तीसरी पातशाही का संदेश वाणी के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें दिन रात उस परमात्मा के नाम को जपना है, उसका गुणगान करना है। सच्चा शब्द हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। बाहरी भक्ति शब्द से दूर ले जाती है और सच्ची भक्ति सत्य का चिंतन करती है, शब्द का चिंतन करती है। आज का सत्संग बहुत ही रोचक है, क्योंकि ये अंदर जो हमारे छुपा हुआ है रहस्य, उसको उजागर करता है। वो रहस्य है ओंकार। ओंकार एक ध्वनि है जो सभी में व्याप्त है, जो सर्वत्र हो रही है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इसे इस तरह समझाया है, ओंकार एक धुन, एक के राग अलापै, एक का देसी एक दिखावे, एक को राह व्यापै। सभी लोग कृपया सत्संग के साथ जुड़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। ओंकार एक है, एक। इसीलिए ओंकार को लोग जपते हैं, ओंकार की भक्ति करते हैं। ओंकार एक धुन है, एक राग है जो गाया जाता है, जो हमारे अंदर अपने आप हो रहा है, वही सभी में दिखाई देता है। वो सर्वत्र व्याप्त है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। ओंकार एक धुन, एक राग अलाप है। परमात्मा क्या है? एक धुन है। परमात्मा की एक मूल सत्ता है। एक धुन, एक राग अलाप है। भाई सच्चे आध्यात्मिक मार्ग में मन उसी एक प्रभु से प्रेम और स्मरण में लगना चाहिए। सिर्फ एक, ध्यान रखिए, एक धुन, एक राग अलाप है। अगर जो परमार्थ में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और वो 10 जगह भटक रहे हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, ना ही उनके अंदर कभी ठहराव आएगा। उसी एक प्रभु के प्रेम का स्मरण में हमें अपने ध्यान को लगाना है, उसी नाम को जपना है जो हमें गुरु ने दिया है। ना कोई शंका होनी चाहिए, ना ही किसी तरह का हमारे अंदर कोई सवाल होना चाहिए। क्योंकि भाई एक दिखावे, संसार में भले अनेक रूप दिखाई दे, कितने संत महात्मा हैं, कितने नाम हैं, लेकिन भाई मंजिल सबकी एक है। सभी के अंदर वो ओंकार एक है, एक ज्योति है, एक धुन है, एक को राह व्यापै।
वह एक परमात्मा सभी में व्याप्त है। मैं तो ये कहूँगा, जैसे पांचवी पातशाही कहती है, रहा व्यापै, वो हर जगह व्याप्त है, उससे बाहर कुछ नहीं है। आप नाम जपते हो ओंकार का, आप ओंकार का नाम जपते हो और आप ओंकार के विषय में नहीं जानते, इसीलिए आपको उससे प्रीति नहीं है। वो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, पशुओं में है, पक्षियों में है, जीव जंतु में है, वो हर जगह व्याप्त है। वो एक धुन है, एक प्रकाश है। और अगर हम अनेकता में फंसे रहे तो हम कभी उस मूल सत्य तक नहीं पहुंच सकते। एक है, एक, जो उस एक को पहचानता है, उसके भीतर के भेदभाव, उसके अंदर के अहंकार कम होने लगते हैं और परमात्मा की झलक अंदर दिखाई देती है। एक ही प्रभु है, एक ही ज्योति है, एक ही धुन है, जो अनेक रूपों में सब में प्रकट हो रही है। तो हमें ओंकार की भक्ति करनी चाहिए, ओंकार की धुन सुननी चाहिए, ओंकार के प्रकाश को अंदर प्रकट करना चाहिए। और ये केवल और केवल नाम की भक्ति द्वारा ही संभव है। भाई इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अपने मन को समझाइए। हमारे अंदर जो विचार चलते रहते हैं, जो भावनाएं हर वक्त बनी रहती हैं, उन विचारों को देखो, उन भावनाओं को समझो कि ये विचार किस तरह के हैं, किस तरह की भावनाएं हैं। क्या ये आत्म समझ से प्रेरित है या केवल सांसारिकता में उलझी हुई हैं? इसीलिए कहते हैं अपने मन को समझाइए। जितना हो सके अहंकार से बचो, दुखों से बचो। अहंकार और दुख पैदा होता है जब हम खुद से दूसरों की तुलना करते हैं कि दूसरों के पास इतना है, उतना है, तब हमारे अंदर अहंकार और हीनता ये जागती है। जो लोग ओंकार की भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, वो तुलना में नहीं फंसते। एक बात ध्यान रखो भाई, कि शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती। भाई सब कुछ हमारे अनुसार तो नहीं होगा ना, परिस्थितियां तो अपने आप बदलती रहती हैं, लेकिन हमें अपनी सोच परमात्मा के साथ जोड़ के रखनी है। हमें उनके साथ जुड़ नहीं जाना है। जब भी हम किसी परिस्थिति के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारी शांति भंग हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि समझ बहुत आवश्यक है और समझ के लिए भीतर उतरना आवश्यक है। जो अपने विचारों को नहीं पढ़ पाया, अपनी भावनाओं को ही नहीं समझ पाया, उसे भला शांति कैसे प्राप्त होगी? चाहे आप कहीं भी किसी भी संत की शरण लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नाम इसीलिए दिया है कि आप बाहर की बजाय अंतर्मुख होकर भक्ति करें। भाई यदि आप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप गलती पे हैं। परिवर्तन अभी से शुरू होता है। अगर आपको भक्ति करनी है और आप सोच रहे हैं कि मैं तब करूंगा जब मैं इन सब कामों को निपटा लूंगा जिन कामों की लिस्ट आपकी उंगलियों पर है, भाई वो क्षण कभी नहीं आएगा। भाई जिस क्षण आप किसी बात को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं कि ये हमें करना ही है, भाई उसी क्षण से परिवर्तन शुरू हो सकता है। तो इसलिए आप अभी और इसी समय से नाम जप शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय का किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि कब क्या हो जाए। शुरुआत यहां से करो। भाई अपने मन की चाल को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, इन प्रतिक्रियाओं को देखो जो आपके अंदर चलती रहती हैं। भाई सबसे पहले स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। आप शब्द को भी तभी समझ सकते हैं, परमात्मा को भी तभी समझ सकते हैं जब आप स्वयं को जानने लगें। हम तो संसार को जानना चाहते हैं, संसार की समझ रखते हैं। हम कह नहीं देते लोगों से कि मैं सब कुछ जानता हूं आपके विषय में। अरे हम अपने विषय में कुछ नहीं जानते, दूसरों के विषय में हम क्या जानते हैं?
ये बेमतलब की मिथ्या अज्ञानता है। स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है भाई। तो संसार को समझने से पहले अपने आप को देखो कि मन कैसे कैसी बातें सोचता है, जिन बातों से कोई लेना देना नहीं। उन इच्छाओं के विषय में बात करता है, जिन इच्छाओं की पूर्ति भी यदि हो गई तो क्या होगा, इसीलिए दुखी हैं हम। भाई जिसने ओंकार की भक्ति की, जिसने ओंकार की धुन सुनने के लिए मन में साहस जुटाया, गुरु प्रेम गुरु भक्ति की, और वो स्वयं को ना जान सका, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ नहीं। ध्यान रखिए, जहां ईर्ष्या है, जहां भय है, जहां अधिकार है, वहां हमेशा ही भक्ति अधूरी रहती है, प्रेम अधूरा रहता है। और ध्यान रखिए, प्रेम में कोई व्यक्ति अपना अधिकार जमाता है तो वो प्रेमी नहीं कहलाता। प्रेमी तो सब कुछ सौंप देता है। गुरु को एक दिन सब कुछ सौंप के देखो, फिर अपनी सोच पर भी गुरु का अधिकार है, परमात्मा का अधिकार है, शब्द का अधिकार है। जहां ऐसा प्रेम हो वहां ईर्ष्या कैसे रह सकती है, कैसे भय रहेगा, वहां कुछ भी अधूरा नहीं रह सकता। आप भक्ति पहले तो करते नहीं हैं, और करते हैं तो जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती की भक्ति करने से क्या मन सहजदल कवल पर टिकेगा? अरे मन को चुप कराने की कोशिश करने की बजाय हम तो भाई उनके विचारों में ही खोए रहते हैं। कभी पत्नी का, कभी कारोबार का, कभी मैं मेरी का, पता नहीं कौन कौन सा ध्यान हमारे अंदर है। कभी अतीत में चले जाते हैं, कभी भविष्य की चिंता करने लगते हैं। वर्तमान में क्या है, किसी को किसी की सोझी नहीं। और भक्ति ओंकार की, सत्य की, शब्द की, तो भाई जबरदस्ती क्रिया ना करो। हम सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आता तो जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करोगे तो मन में प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम पैदा नहीं हुआ तो सुमिरन एक कार्यवाही बन जाएगी। शुरू में हो सकता है आप आधा घंटा 15 मिनट कर लें, फिर वो सब भूल जाओगे, करोगे ही नहीं। आज लोग घंटा 2 घंटा भजन करते हैं, बैठे रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पूरे पूरे दिन भजन में लगे रहते हैं। आप कहेंगे भाई फिर वो सांसारिक काम धंधे कब करते हैं, जिम्मेदारी कब करते हैं? आप अपनी बात दिमाग में ले आए, अपना प्रश्न खड़ा कर दिया। यहां कहते हैं कि अपना नहीं, परमात्मा के विषय में सोचो, वो क्या चाहता है। तो भाई भक्ति जबरदस्ती नहीं करनी है, बड़े प्रेम प्यार के साथ करनी है। भाई सच्चा ज्ञानी तो वो है जो स्वयं को जानता है। जो दूसरों को जानता है वो केवल बुद्धिमान मान लो और कुछ नहीं। दूसरों पर विजय पाना शक्ति है, ठीक है, लेकिन जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो उससे भी बड़ा शक्तिशाली है। भाई जो अपने को जीत ले, मन को जीत ले, भाई उससे बड़ा और सूरमा कौन हो सकता है। गुरु घर की बड़ी बड़ी चर्चाएं करना बहुत आसान है। शब्द धुन, शब्द के प्रकाश के विषय में लोगों को बढ़ चढ़ के बताना बहुत आसान है। हजारों मील की यात्रा एक छोटे कदम से शुरुआत होती है। इसी तरह सुमिरन भजन शब्द धुन तक पहुंचने का एक जरिया है। तो आप सबसे पहले एक कदम तो बढ़ाएं। अभी इसी समय नाम का सुमिरन करना तो शुरू करें, तभी तो आप वहां तक पहुंचेंगे। जीवन का लक्ष्य तभी दिखाई देता है जब हमारी इच्छाएं शांत होती हैं। जब इच्छाएं शांत होती हैं तब जीवन का गहरा रहस्य अपने आप साफ साफ दिखाई देने लगता है। अभी हमारे लिए भजन सुमिरन केवल एक कहने सुनने के लिए है, फिर हमें करते हैं। जो बात मुंह से बोली जाए, शब्दों से बयान की जाए, वो पूर्ण तरह से सत्य नहीं होती। असल चीज तो अंदर शांत रहकर, जानते हुए, उसे समझते हुए उस पर गहन अध्ययन करना, उसका चिंतन करना, मनन करना, ये पूर्ण सत्य है।
ऐसे बनो जिसमें सबका हित हो, किसी का बुरा मत चाहो, लेकिन भाई किसी से संघर्ष भी मत करो। जल की तरह बनो, जल की तरह। भाई वो मन कभी भी भजन सुमिरन नहीं कर सकता जिसके अंदर वस्तुओं की लालसा है, इच्छाओं की आसक्ति है, क्योंकि वो मन तो लगातार इच्छाओं और लालसाओं में ही फंसा रहता है। सच्चा सुमिरन भजन करने वाला या अंदर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने वाला व्यक्ति शांत रहता है। वो कुछ जानने का दावा नहीं करता, वो तो जो कुछ पता है उसे भी ये कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। वो निमाना रहता है। शांति को बाहर मत ढूंढो, वो बाहर नहीं मिलेगी, वो तो आपके अंदर है। जब आप अंदर से मौन हो जाएंगे तब वो अपने आप उतरती है। अधिक जानने की बजाय जो जाना हुआ है उसे अपने अंदर उतारो, उस पर अमल करो, तब जाकर आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने कहा है, पसरी किरण ज्योत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनहद ऋण जुनकार सदाधुन, निर्भों के घर बाएं दा। भाई चाहे ओंकार की धुन कहो, चाहे सोहम की धुन, भाई परमात्मा की ज्योति कहो, चाहे परमात्मा की शब्द धुन, भाई ये तो चारों ओर प्रकाश के रूप में फैली हुई है। वह दयालु प्रभु स्वयं ही अपनी बनाई हुई सृष्टि को देख रहा है और हर जीव के भीतर वो उपस्थित है। अब जैसे आपने कहा ना, अनहद ऋण झुनकार सदाधुन, यहां अनहद धुन उस ऐसी दिव्य धुनी की ओर संकेत करती है जो बाहरी साधनों से उत्पन्न नहीं होती। ध्यान रखिए, अनहद धुन, अनहद जो अपने अंदर उतरकर प्राप्त होती है, सुनाई देती है। जब हमारा मन भीतर की ओर जाता है, भीतर की ओर लगता है, तब हमें आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। तब हम निरंतर उस सूक्ष्म दिव्य नाद को सुनते हैं, उस सूक्ष्म दिव्य प्रकाश को देखते हैं। भाई पूरी वाणी की बात की जाए तो इसका सार क्या है? भाई गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं, परमात्मा केवल बाहर किसी स्थान पर नहीं है, बल्कि उसकी ज्योति, उसका प्रकाश हमारे अंदर है। जब मन की चंचलता और अंदर का अहंकार कम होता है तो भाई रोज सुबह उठो और ओंकार की धुन सुनने की कोशिश किया करो, भजन करो, भजन करो, अंदर उतरो, आंखों को बंद कर लो, फिर उन पर उंगलियों को चढ़ा लो, कानों में अंगूठे डाल लो, जिससे बाहर की आवाज ना आए, बाहर का कुछ दिखाई ना दे। अभ्यास धीरे धीरे बनेगा, आप अपनी कोशिश जारी रखें। एक साथ कुछ नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आएगा। जैसे जैसे अंदर ध्यान सिमटेगा वैसे वैसे अंदर की चीजें समझ आने लगेंगी। शुरू शुरू में बाहर का ही सब कुछ दिखाई देगा, कोई बात नहीं, मालिक पर विश्वास रखो, बस अपनी कोशिश में कमी मत आने दो। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ये ओंकार की धुन आप सुन सकते हो, और ये एक बार समझ आने लगी तो जीवन का सार ही समझ आ